क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है कि नहीं प्रदेश का? विकास की गंगा बह रही है, विकास ही नहीं हुआ है। बन जाने से जो हमारा अमीनाबाद, हमारा नजीराबाद और जो हमारा जो कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों से लोग निकलते हैं, उनको मतलब ट्रैफिक पर प्रभाव। वही ट्रैफिक के लिए तो बनाया जाता है, ये सारी चीजें ट्रैफिक सुगम हो। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना है, इसके बन जाने से क्या फायदे होने वाले हैं अगर देखा जाए लखनऊ पर जो भारी यातायात का दबाव था उसमें काफी सुगमता आएगी। जो आए दिन लखनऊ जाम से जूझता रहता है, उसके लिए यह एकदम संजीवनी का काम करेगा। जाम की व्यवस्था खत्म करने के लिए लगातार नए पुल, नए ग्रीन कॉरिडोर्स, फेज 1, फेज 2 सब बना के हम लखनऊ की जनता को समर्पित कर रहे हैं। कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ के यातायात को मिल रही नई गति ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत जो है आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं रंजीत सिंह हूँ, मनकामेश्वर वार्ड से पार्षद। और आज माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से लखनऊ वासियों को जो एक सौगात मिल रही है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में, उसके लिए हम सब उनको धन्यवाद, उनको बधाई और उनको सादर पूर्वक धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई विकास हो रहा है प्रदेश में कि नहीं? लगातार आप लखनऊ में देखेंगे तो पिछले 11 वर्षों में जो विकास की गंगा लखनऊ के अंदर बही है वो अपने आप में एक मिसाल है। और इससे पहले कभी भी लखनऊ में इतनी बड़ी मात्रा में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में हो या फिर हमारे कम से कम 17 पुल बने हैं लखनऊ में। 17 पुल माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है 17 पुलों का निर्माण किया गया है। 107 किलोमीटर की जो है आउटर रिंग रोड का निर्माण किया गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में इतने विकास कार्य हुए हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि अवश्य इससे ज्यादा किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने इससे अधिक काम। विपक्ष क्यों आरोप लगाने लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ, कोई विकास? विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। जब भी कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो वो इस तरह से ही बातें करती है, तो उनका काम है आरोप लगाना। हमारा काम है काम करना। हम इतनी बड़ी संख्या में जनता के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, कोई पैसे से नहीं आए हैं, ये टाइट करने नहीं आए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देने आए, उनका आभार प्रकट करने आए हैं। राजनाथ सिंह का, माननीय राजनाथ सिंह जी का और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनका आभार धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया है उससे आम जनमानस को इतना सुंदर, इतना सुगम रास्ता मिलेगा। फायदा होगा इसके बन जाने से? इसके बन जाने से जो हमारा अमीनाबाद, हमारा नजीराबाद और जो हमारा जो कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों से लोग निकलते हैं, उनको ट्रैफिक पर प्रभाव। वही ट्रैफिक के लिए तो बनाया जाता है, ये सारी चीजें ट्रैफिक सुगम हो उसी के लिए बनाया जाता है। और उसी को माननीय राजनाथ सिंह जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है, उसका हम लोग आभार। तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा लखनऊ में? जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार रहती है, तो इससे कुछ ग्रीन कॉरिडोर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसी योजना है जो शहर के अंदर जो जाम रहता है उससे इसको बहुत फायदा मिलेगा, उससे पब्लिक को फायदा मिलेगा। लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश्वर सिंह है। क्या लग रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनने से कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल बहुत फायदा होगा, शहर का जाम से बहुत मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो माता? भैया, हम तो चाहते हैं कि जाम के ही लिए बना गया है, बहुत अच्छा है, इनको धन्यवाद देते हैं। लग रहा है समस्याएं दूर होंगी? समस्या दूर होगी क्यों नहीं, समस्या दूर होने ही के लिए तो सब कुछ हुआ है सर। तो मतलब ये जो बन गया है इससे ट्रैफिक पे मतलब असर कोई जाम, हाँ बिल्कुल जब वो पड़ेगा असर, मतलब आवागमन जो है सुचारू रूप से अब चलता रहेगा लखनऊ में? जाम बढ़िया नहीं लगेगा, अब कोई दिक्कत नहीं? हाँ नहीं कोई दिक्कत। विकास कर रही कि नहीं? काम बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। क्या लग रहा है माता जी, काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ है? कोई कमी नहीं हो रहा, काम में कोई कमी, हमारे इधर की अच्छी रोड कुछ मतलब समस्या हल हुआ, जो समस्या हल हो गई। हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं लगातार संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। युवा लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आकाश सिंह, कहाँ से हैं? लखनऊ महानगर मणियाव। आज ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है इससे क्या फायदा होने वाला है लखनऊ को?
लखनऊ का एक बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जाम हो रहा है। और ये हमारे माननीय जी का बहुत बड़ा आभार है हम सबकी तरफ से कि जो जाम की व्यवस्था ख़त्म करने के लिए लगातार नए पुल, नए ग्रीन कॉरिडोर्स, फेज़ 1, फेज़ 2 सब बना के हम लखनऊ की जनता को समर्पित कर तो रहे हैं। इससे मतलब आने वाले समय में जाम नहीं लगेगा लखनऊ? नहीं, कोशिश तो यही की जा रही है, उसके अगर जाम लगेगा तब भी तो और कोशिशें करेंगे माननीय जी। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है कि नहीं प्रदेश का? विकास की गंगा बह रही है, विकास ही नहीं हुआ है मतलब विकास नहीं, वो विकास की गंगा बह रही है। जी। इतना बड़ा बदलाव हो जी, चुका है प्रदेश का। कम से कम न जाने 20-22 पुल और ग्रीन कॉरिडोर, आउटर रिंग रोड सब बन रहा है, तो विकास की गंगा ही बहना क्या कहेंगे। क्या बदलाव दिखा आपको यूपी में? अगर बात की जाए पिछले 8-9 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ सीएम है, कार्यभार संभालें, कितना बदलाव दिखा? सबसे बड़ा बदलाव तो कानून व्यवस्था एकदम जो ध्वस्त थी उसको एकदम सख्त कर दिया गया और बहुत अच्छा कानून व्यवस्था चल रही है, जिससे आज हमारी माँ बहन बेटियों और सभी बच्चों को आराम से रात के 8, 10, 11 बजे भी घूमने में कोई डर नहीं लगता है। बिल्कुल। अगर एनकाउंटर की बात की जाए तो एनकाउंटर को लेकर के कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या लगता है कि माफियाओं में डर बसाना है तो एनकाउंटर जरूरी है, बुलडोजर की कार्रवाई जरूरी है? ये तो बुलडोजर बाबा की कार्रवाई है, उनसे बात कर लीजिएगा उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, जो है बुलडोजर बाबा की कार्रवाई है, उनसे बात करें। फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ में कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार देख सकते हैं संख्या जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं एक एक कर जो है महिलाएं, पुरुष जो है इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और ग्रीन कॉरिडोर का ये जो उद्घाटन आज यहाँ पर होगा और इसके बन जाने से कहीं ना कहीं लखनऊ के लोगों को फ़ायदा होगा। जो यहाँ पर लोग आते हैं, जो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं रहती हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगा और जो ट्रैफिक की समस्या रहती है वो कहीं ना कहीं जो है लखनऊ में अब दूर होगा है, जिसको लेकर के सरकार लगातार जो है कार्य कर रही है। कई पुल बनाए, कई रोडें बनाई, लेकिन इस रोड के बन जाने से कहीं ना कहीं जनता को बहुत सारी फ़ायदे होने वाले हैं। आवागमन को लेकर के लखनऊ में लगातार जाम लगता था, लेकिन अब जो है नहीं लगेगा। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देख सकते हैं लगातार नारेबाजी की जा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? भूपेंद्र शर्मा पार्षद, कहाँ से हैं आप? किस वार्ड से? लाल बहादुर शास्त्री, द्वितीय वार्ड। से ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना है, इसके बन जाने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं अगर देखा जाए लखनऊ पर जो भारी यातायात का दबाव था उसमें काफ़ी सुगमता आएगी। जो आए दिन लखनऊ जाम से जूझता रहता है, उसके लिए यह एकदम संजीवनी का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से ही लखनऊ का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, या निश्चित रूप से अगर आप पिछले कार्यकाल पर किसी के ऊपर अगर निगाह डालेंगे, जो वर्तमान में जितने भी फ्लाईओवर हैं जो बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये बन रहे हैं। इससे पहले नाम मात्र के लिए बना करते थे। अच्छा, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश? विकास नहीं, महाविकास हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे संभव हुआ ये कैसे समय ये संभव हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है और जो नीतियां हैं उसकी वजह से ये सारा संभव हो सका। बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मैं इनके यादव। क्या लग रहा है, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का? नहीं, बहुत विकास हुआ है। जी बहुत। जैसे कुछ बता दीजिए, विकास क्या? जैसे कि वैसे भी दिख रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, रोडें अच्छी से बन जा रही है, ट्रैफिक खत्म हो जा रही है सारी। क्या लग रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार? सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित है महिलाएं। हाँ, कभी भी निकल सकती हैं, कोई डर नहीं है। रात बिरात कभी भी महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा है। कानून व्यवस्था ठीक? बहुत तेज है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत आप अच्छी। अपने आप को सुरक्षित महसूस? बहुत अच्छी है, कभी भी जा सकती हूँ निडर होके, कोई डर नहीं है। नेताजी सामने है, ऐसा तो नहीं? नेताजी नहीं, मुझे किसी का दबाव नहीं है, नेता किसी का नहीं। मैं अपने मन से बोल रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद? कोई भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। नहीं, क्या लग रहा है माता जी? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से काफी विकास हो गया है, जगह जगह सुविधाएं हो गई है और लड़कियां जो है आने जाने में डरती थी 10-11 बजे, अब जो है निश्चित होकर अपने घर पहुंचती है सुरक्षित। कोई समस्या नहीं है? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। बाबा फिर से आएंगे? फिर से आएंगे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे पूरा। हाँ, कहा जा रहा है कि कुछ समस्याएं हैं अंदरूनी। नहीं, वो कहने दीजिए ना, लोगों का तो मुंह है, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आएंगे। तो दावा कर रहा है कि अब हम 27 में सरकार बना रहे हैं। नहीं, विपक्ष क्या करेगा? कुछ नहीं, जिसको आना है वो आएगा ही, आएगा। बाबा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, बाबा आएंगे?
बिल्कुल आएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देखने वाले देखते रहेंगे। अच्छा। माननीय पार्षद जी ने अभी आपको मुंगेरी लाल किसको बोल दिया आप भाई? अरे हैं लोग जिन्होंने सपने देख रखे हैं। अच्छा, अरे सपने तो आप भी देखते हैं, सपना तो सबका यहाँ सब साकार हो रहा है। माननीय पार्षद जी आपको बता चुके हैं कि सब कुछ सुगमता और हर चीज विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यहाँ पूरा लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अगर उत्तर प्रदेश में अगर 8-9 सालों में अगर बात की जाए तो क्या बदलाव आपको सबसे ज्यादा अच्छा, अगर बात की जाए तो क्या बदलाव दिखा, किन चीजों में? तमाम चीजों में आपको नजर ही नहीं आ रहा तो ये अलग बात है। अरे आप बता दीजिए ना क्या दिखा। हर चीज, अब ये ग्रीन कॉरिडोर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, यही बहुत काफी आपको बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ग्रीन कॉरिडोर के बनने से भाई साहब ने बताया काफ़ी फ़ायदा है। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से संख्या जो है बढ़ती हुई देख सकते हैं आ रही है, और लोगों से एक एक कर बात कर रहे हैं हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चलते हैं, इधर से भी चारों तरफ से लोग जो है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से क्या बिल्कुल बिल्कुल जो है क्या नाम हुआ सर आपका? बताइए। मंडल राजेश कुमार है। कहाँ से? श्रवण मिश्रा चिन्हट मंडल अध्यक्ष। अरे आप बताइए ना, आप उधर क्यों उदास हैं? राजेश कुमार। हाँ, राजेश कुमार जी। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से विकास हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश की छवि की कैसी जा रही है? उत्तर प्रदेश की छवि तो बहुत अच्छी है। माननीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन से पूरा लखनऊ ये मान के चलिए कि एक पूरा सुंदर बनता जा रहा है, और जो कमियां हैं वो भी पूरी होती जा रही हैं। चिन्हट मंडल की ये ग्रीन कॉरिडोर जो बना, इससे क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा मिलेगा? अगर सारे फायदे ये हैं कि जो उस शहीद पथ से जो निकलने के लिए आना पड़ रहा था घूम करके, वो अपना पक्का पुल के होते हुए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जाम का जो सामना झेलना पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है चाचा जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए ग्रीन कॉरिडोर की, तो कैसी, मतलब इसको लाने का मकसद क्या था, क्यों लाया गया, क्यों ये बना, इससे फायदा क्या हो? ये कॉरिडोर की वजह से जो शहर में जो जाम लगता था, आदमी बाहर से बाहर निकल जाएगा, इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। हाँ, ऐसे मतलब लखनऊ में अब जाम नहीं लगेगा? जाम की कम होगा, जाम लगना तो लगना ही है, लेकिन कम होगा जाम की मात्रा। जैसे अगर देखा जाए तो जाम कम होगा, डाइवर्ट हो जाएगा बाहर से बाहर, जिसको आना है जैसे हनुमान सेतु आना है। कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है ये आपका गोमती नगर से लेकर आप समता मूलापल चौराहा, मतलब ट्रैफिक पर इस पे काफी प्रभाव पड़ेगा इसका? हाँ। क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसी है उत्तर प्रदेश की, कैसी लॉ एंड ऑर्डर? अगर एकदम बढ़िया। योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा अभी अब है उतना कभी नहीं रहा। जितना अच्छा अब लॉ एंड ऑर्डर है कभी रहा ही नहीं। योगी जी की सरकार में कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। योगी जी की सपा सरकार थी तो कोई समस्या थी क्या? सपा सरकार में गुंडों का राज था एकदम। एक चौकी इंचार्ज बैठ गया, थाना इंचार्ज बैठ गया, पूरा क्षेत्र चलाता था एकदम। योगी जी की सरकार एकदम, योगी जी की सरकार में कोई गुंडा माफिया कोई है ही नहीं, एकदम शासन का राज है। विपक्ष तो कहता है कि पुलिस को गुंडा बना दिए हैं ये लोग, मनमानी करते। कुछ नहीं गुंडा बना दिए, सब गुंडे खत्म हो रहे हैं, इसीलिए गुंडा बना लोग आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, सारे गुंडे थे सब खत्म हो गए, एकदम खत्म है। कहाँ चले गए ये सब? चले गए अंडरग्राउंड हो गया, सबको व्यवस्थित कर दिया। योगी जी ने सबको व्यवस्थित कर दिया। जहाँ जाना था। 27 का माहौल क्या लग रहा है? 27 का माहौल, इसका माहौल चुनाव जीतेंगे हम लोग, पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। योगी जी की सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश। किसके चेहरों पे अगर उत्तर प्रदेश, अगर किसके? योगी जी के चेहरे पे बनेगी। अभी योगी जी के नेतृत्व पे पूरे चुनाव लड़े जा रहे उत्तर प्रदेश में, योगी जी के चेहरे पे बनेगा। योगी जी का डिमांड जो है कई राज्यों में हो रहा है, कई प्रदेशों में हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता का तो होता ही है। अच्छे नेता अगर देखेंगे तो उनको तो लोग प्रदेश का पूरे देश लाइक करेगा। जो नेता प्रतिष्ठित रहेगा तो उसको लोग लाइक करेंगे। महंगाई को लेकर के कह रहे हैं गैस के लिए लाइन लगा लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दूसरे देशों में देखिए, पाकिस्तान में आपको तेल बंद हो चुका है मिलना। यहाँ तो इंडिया में अभी देखिए, जब सभी देशों पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव है तो इंडिया पर है, लेकिन इंडिया में अभी उस तरह की क्राइसिस नहीं है। ये क्यों कैसे ये चीज कैसे? ऐसे कि मैनेज देश के योगी जी, मोदी जी ऊपर केंद्र सरकार में मैनेज किए हुए हैं। 72 दिन का ऑलरेडी विदेश नीति तो विपक्ष कहता है कि फ्लॉप हो गया है मोदी जी का। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना कहने के लिए। अगर उनको मुद्दा, उनको तो मुद्दा चाहिए विपक्ष को कहने के लिए। विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा ही। क्या लगता है आपको विदेश नीति कैसी है मोदी जी? आपने गैस की जो भी बात की थी, गैस के लिए आज आपके हापुड़ में पकड़े गए सपा कार्यकर्ता, घर में 50 सिलेंडर उनके बरामद हुए हैं और 25 सिलेंडर। हाँ, सपा करता, अपने न्यूज में
में चल रहा है ये तो चीज पूरी हेडलाइन में भी आई, पेपर में भी निकला है, न्यूज में भी चल रहा है। तो ये लोग मतलब ये लोग क्या है? ये कालाबाजारी करके रख रहे हैं। योगी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है और कुछ भी नहीं है। गैस आपूर्ति पूरी हो रही, सब कौन लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं? विपक्ष वाले, और कौन बदनाम करेगा भाई? विपक्ष ही बदनाम करेगा और क्यों? बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको भाई, विपक्षी बदनाम? विपक्ष बदनाम करता है। अभी जैसा कि आईफोन को ले लीजिए, आईफोन में लगे लोगों को अभी भीड़ में कोई भी होश नहीं हुआ है, और ना ही शराब की जो लगते हैं लाइन में वो भी कोई भी होश हो रहे हैं। अब सिलेंडर में लगने से वो दिखा देंगे कि मतलब शराब की दुकान में लाइन लगा लेंगे, लेकिन सिलेंडर के लिए लाइन लगाने नहीं लगाएंगे। शराब की लाइन में वहाँ कोई भी होश नहीं होगा, और ना ही वो अभी आईफोन के लिए कोई भी होश होगा। सिलेंडर के लिए जाएंगे 5 मिनट के लिए, वो एक प्रोपोगंडा बना के रखे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। उसमें दिखाएंगे कि बेहोश हो गए हैं। हाँ, ये मामला है। क्या अखिलेश को क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत उनको बहुत सारी है। अभी बाबा आ रहे हैं ना, 27 में भी बाबा आ रहे हैं, तो दिक्कतें उनको रहेंगी ही। बिल्कुल जो है 27 में बाबा आ रहे हैं तो तकलीफ जो है होगी। फिलहाल सिलेंडर को लेकर के बात की, क्योंकि सिलेंडर की चर्चाएं काफी है। आइए चलते और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप आए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह आ रहे हैं यहाँ पर। कैसे देखते हैं आप ये ग्रीन कॉरिडोर जो बन गया है, इससे क्या लाभ मिलेगा लखनऊ के? बहुत बड़ा विकास हुआ है, और इससे लखनऊ की भीड़ भाड़ जो लगता है, जैसे वीआईपी या वगैरह वगैरह लोग चलते हैं, जाम में फंसते हैं, इसकी वजह से जाम में नहीं फंसेंगे। जिसको जहां जाना होगा अपनी मंजिल पे वो निकल जाएगा। इससे जो है बहुत फायदा होगा लखनऊ का। अच्छा, बहुत बड़ा फायदा। मतलब ये ट्रैफिक के लिए अगर बात की जाए तो लखनऊ में जो आम समस्या थी जाम को लेकर के, इससे कुछ निजात मिलेगी इससे। अच्छा, क्योंकि ये लखनऊ का बीच का मतलब हिस्सा कहा जाता है, यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी। ये समस्याएं नहीं है, ये जो है हरदोई से पूर्वांचल को जोड़ता है। जिसको पूर्वांचल जाना है, दिल्ली से आ रहा है, बाईपास कट मारा गया, इससे निकल करके वो चला जाएगा। गोमती नगर जाना है, गोमती नगर जाएगा। चिन्हट जाना है, बाराबंकी जाना है, जिसको जहाँ जाना है वो चला जाएगा। जो लोग जाम में फंसे रहते थे। कितने किलोमीटर का लगभग होगा अगर आपकी बात की जाए तो? कितना अंदाजा? अब इसकी अंदाजा तो मैंने नहीं लगाया है, ये तो कोई अधिकारी ही बता पाएगा। हाँ, बिल्कुल। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का? विकास नहीं, बहुत बड़ा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, देश में विकास हो रहा है। और जो पार्टियां हैं वो कैसी राजनीति करती? क्योंकि पिछली बार वो सत्ता में रहे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी है, कितना फर्क आपको दिखता है? भारतीय जनता पार्टी एक आम जनता से लेके ऊपर तक सबके लिए विकास कार्य कर रही है। इससे बहुत बड़ा विकास है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास की राजनीति कर रही है। सर्व समाज के लिए या सर्व समाज के लिए? सर्व समाज के लिए। इसमें कोई ये नहीं कि ये उनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, इनका एडमिशन होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सबकी पार्टी है ये। बिल्कुल। क्या लग रहा है चाचा जी, क्या विकास हुआ है? ये विकास तो दिख ही रहा है, उसमें तो कुछ अलग है ही नहीं। गमछा डाले, धूप लग रही है। हाँ, धूप लग रही है सामने बहुत तेज से। अच्छा, विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, दिख ही रहा है भाई। विकास तो आपको दिख रहा है ना। कम से कम शहर की आधी आबादी तो इस कॉरिडोर से निकलेगी। इससे? और क्या, तो इसका बनना तो काफी जरूरी था। बिल्कुल बहुत जरूरी था। तो पिछली सरकारें क्यों नहीं बनाती थी? अब उनकी अपनी सोच है। यहाँ मोदी जी, योगी जी बैठे हैं, उनकी सोच है कि हम जनता को कितनी आराम दें। जो हमारा इस क्षेत्र का रहने वाला है, लखनऊ के पश्चिम का, वो उसको पूरब में जाना आराम से जाए। अच्छा, अब कोई समस्या नहीं होगी? अब समस्याएं तो रहेंगी, थोड़ी बहुत तो रहेंगी, भीड़ है, लेकिन इससे कहीं ना इसके बनने से काफी निजात मिलेगा, काफी आराम मिलेगी। इससे सबको आराम, भाई हर जनता को, चाहे इनमें कोई धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, चलेंगे तो सभी लोग, सभी ले लेंगे, सबके लिए फायदेमंद है। आज जो है एक सवाल बहुत बड़ा गंभीर है ये कि खामेनेई की मौत के बाद लखनऊ में काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, विकास हुआ, लेकिन आज जो है योगी की मां को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी, कोई कुछ बोला नहीं है। अरे अब उनकी अपने मिजाज है भाई, क्या किया जाए, ये जनता है, सब हर तरह की जनता है, हर लोग पार्टी से जुड़े हैं, कि कोई सबकी अपनी अपनी सोच है। अब उसकी सोच को कोई बदलाव तो जा नहीं सकता है। विकास हुआ है, बिल्कुल विकास तो दिख ही रहा है। लखनऊ में बदलाव कितने % हुआ अगर 100 में बताएं? 100 में दिखाया जाए तो कम से कम 50% तो हो ही चुका है। 50% विकास, और क्या, बिल्कुल।